हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के CF फाइंड आउट करने के तरीके डिस्कस किए हैं आपसे। तो एक्चुअली में कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनता है तो वो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है दो इक्वल टू होती है CF प्लस PI। कंप्लीमेंट्री फंक्शन को CF बोलते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल को PI बोलते हैं। एक्चुअल में मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। अगर हमारी इक्वेशन ये है AN/DNY/dxn प्लस AN-1 DN-1y/dxn-1 प्लस इसी तरह से लास्ट टर्म अगर हम A0y=fx इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में उसके डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म रहेंगी, राइट हैंड साइड में केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म रहेंगी। अगर राइट हैंड साइड जो fx है इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन इसको 0 मान लूं मैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो CF कहलाएगा। CF में आप ध्यान रखें fx को 0 ट्रीट करके जो सॉल्यूशन होता है वो CF कहलाता है और केवल fx से कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो PI कहलाता है। एक्चुअल में इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं AN/DN। कैपिटल D स्टैंड फॉर d/dx, n का मतलब है ऊपर nth ऑर्डर, प्लस AN-1 और DN ये आपका हो जाएगा DN-1 और प्लस A0 ओवर y मीन्स ये ऑपरेटर हो गया ओवर y=fx। अब ये फॉर्मेट हमें काम आएगा। इसको हम आगे चल के PI वाले केस में FD माना करेंगे। FD यहां से यहां तक के को जो y पर अप्लाई करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर, इसको FD से डिनोट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल से सीधी सी आपको ये सेंस जा रही है कि इसके टाइप पर डिपेंड करेगा कि किस हम पाथ से फॉलो करेंगे इंटीग्रल। पहला टाइप है इसका, अगर fx e⁴ax टाइप आपका हो तो PI के लिए आपको पता है, PI के लिए क्या करोगे, fx के अपॉन में इसको ले जाओगे FD को, तो ये हो जाएगा 1/FD। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है 1/FD एक ऑपरेटर है जो किस पे अप्लाई होगा, fx पर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं लिख देते हैं fx/FD मीन्स इसको NR और DR की फॉर्म, इसको NR डिनोमिनेटर बना देते हैं, इसको डिनोमिनेटर। ये लिखना बिल्कुल सही नहीं है। 1/FD एक ऑपरेटर है, ये टोटल एक ऑपरेटर है, ये पहले आएगा fx से, तो 1/FD ओवर fx बोलेंगे इसको। तो रूल क्या है इसमें, और fx है आपका e⁴ax। तो रूल ये है जी कि इसका फाइंड आउट सीधा कि d रिप्लेस बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन a इन FD में d को a से रिप्लेस कर दीजिए जहां भी d है। प्रोवाइडेड के अपॉन में जो आ रखा है FD, ये FA 0 न हो जाए A पुट करके। 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 वाले केस का जब आएगा तब हम इसको आपको बताएंगे कि इसको कैसे डील करोगे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं आपसे पहले और तब आगे इसको बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि d2y solve d2y by dx square
-7dy/dx प्लस के 6y इज इक्वल टू e⁻²x। और आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव वाली टर्म है, राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है। तो fx का वैल्यू e⁻²x हो गई फर्स्ट केस। तो इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में होगा, CF प्लस PI। CF निकालने के लिए आप वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 हो जाएगी आपकी। सेकंड ऑर्डर की टर्म के लिए m² आएगा, माइनस के 7 फर्स्ट ऑर्डर की टर्म के लिए m आएगा, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट फाइंड आउट करने हैं हमें a के। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए इसके फैक्टर कर लेना आप। तो फैक्टर हो जाएंगे m-6 और m-1, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके रूट आ गए आपके 1,6। तो देख सकते हैं रूट डिफरेंट और इक्वल हैं, डिफरेंट एंड रियल। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग CF होगा वो हो जाएगा गिवन बाय y इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻6x। ओके, नाउ PI के लिए 1/FD। FD क्या है इसका? FD आप देख सकते हो d² - 7d। इसको आप लिख सकते हो कि इक्वेशन को d² - 7d प्लस के 6/y इज इक्वल टू e⁻²x लिख सकते हो। तो FD की वैल्यू हो जाएगी 1/d² माइनस के 7d प्लस 6/e⁻²x। ये FD जिसको बोल रहे हैं आप, ये 0 होगा नहीं होगा, ये रूट से भी पहचान सकते हो आप। यहां पर रूट अगर इसमें e⁻x का कोफिशिएंट क्या है 2, रूट में अगर 2 आ जाता तो ये 100% 0 होता। बट अगर ये 1/6 रूट है और इसका कोफिशिएंट 2 है, इन दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, देयरफॉर ये 0 वाला केस नहीं होगा। आप समझ लें, बस क्या करना है, रूल इज d जहां जहां भी है उसे a से रिप्लेस कर दें। तो ये हो जाएगा 1/2² माइनस 7 × 2 और प्लस 6, क्योंकि अब यहां डिनोमिनेटर में d गायब हो गया। तो e⁻x को चाहे आप यहां लिखने nr बना लो, जब तक डिनोमिनेटर में d बचा रहेगा ये ऑपरेटर की तरह ट्रीट होगा इस पर और पहले लिखा जाएगा। तो ये लिख लें e⁻2x अपॉन क्या हो जाएगा 4 + 6 पॉजिटिव 10 और माइनस 14। तो 10 - 14 -4 आ गया। तो PI आपका कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू CF प्लस PI। और ये CF आपका हो गया जी C1 e⁻x प्लस C2 e⁻6x और जी प्लस e⁻²x बाई -4, या माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर लें। तो ये आपका y इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻6x माइनस e⁻²x बाई 4। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अगर आप कोई 0 वाला केस आ जाए तो उसको आप कैसे डील करोगे? 0 वाले केस में मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, उसको आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि 0 वाले केस में आप ये कैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जी। चलिए ये ले लेता हूं, सॉल्व d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻−2x कह लो या -x कह लीजिए, माइनस के x। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए
CF के लिए आप फिर ए ही लिखें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अब तो आपको ए ही हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर के लिए m स्क्वायर प्लस फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 टाइम m प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका m प्लस 1 m प्लस 2 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, रूट आ जाएंगे m की वैल्यू -1 -2। देख सकते हो -1 जो है इससे मैच हो गया -1 से, तो यहां मैच हो गया, तो ये 0 वाला केस बनेगा जी। तो पहले CF लिख लेते हैं। CF तो आपका होगा ही, रियल एंड डिफरेंट रूट है, तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x। जब PI का नंबर आएगा तो ये पूरा का पूरा 1 अपॉन ऑपरेटर क्या है जी आपका d स्क्वायर प्लस के 3d प्लस 2 ओवर e टू द पावर -x। ये पहले ही कंफर्म हो चुका कि ये 0 होगा नहीं। आप देख सकते हैं जैसे ही d को -1 से रिप्लेस करेंगे तो +1 +2 +3 माइनस के 3 0 हो जाएगा। उस केस में क्या करें आप, इसको डिफरेंशिएट FD का मतलब ये वाला FD, ये FD है जी, FD with respect to d and multiply by x means इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये फिर भी इतना करने के बाद भी फिर 0 बनना है तो फिर यही स्टेप रिपीट करें, एक बार और डिफरेंशियल कर दें और x से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये PI अब हो जाएगा PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d स्क्वायर का डिफरेंशियल 2d प्लस 3 और ओवर e की पावर -x, और x से मल्टीप्लाई भी कर दें। x की मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये ऑपरेटर केवल e की पावर -x पर है, x पर नहीं इफेक्टिव है। इसको चाहें तो x इंटू 1 ओवर 2d प्लस 3 ओवर e की पावर x -x लिखें आप। तो फिर रूल अप्लाई कर दें, d रिप्लेस बाय -1, तो x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू -1 प्लस के 3 और ये हो गया आपका e की पावर -x को आप यहां लिख सकते हो। तो देख सकते हो आप, ये हो गया x e की पावर -x अपॉन 1 बचेगा जी प्लस का, ये आपका। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हो जाएगा जी आपका CF इज C1 e की पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -2x और प्लस PI हो जाएगा आपका x e की पावर -x। तो y इज इक्वल टू हो करके ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ओके, ये क्वेश्चन इस टाइप के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइप होगा आपका, नेक्स्ट टाइप होगा fx इज इक्वल टू, अगर sin ax हो और cos x आ जाए, ये नेक्स्ट टाइप होगा PI के लिए। इस पर हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।